सक्षम योजना 2024 अपडेट। रोजगार विभाग हरियाणा। भत्ता और सैलरी कब तक आएगा? वर्क मैसेज क्यों नहीं आ रहे? सक्षम योजना संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट एंड जीके पर। मैं आपका अपना हाथी राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है सक्षम योजना, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि जिस कैंडिडेट ने सक्षम योजना के अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस जरूर कर लें। सक्षम योजना से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट एंड जीके को और टेलीग्राम ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सक्षम योजना के अंदर आपको जो प्लस टू को आपको 900 रुपये और जो बीए वालों को आपका 1500 रुपये और एमए वालों को आपका 3000 रुपये आपको जो मंथली है वो देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और इसके अंदर आपको अगर आपका वर्क मैसेज आपके पास आ जाता है तो उसके अंदर आपको जो है 6,000 रुपये आपको जो है जो 75% 6,000 का 75% डिपार्टमेंट देगा और 25% है वो सक्षम डिपार्टमेंट देगा। मान लो अगर आपका काम है पंचायत डिपार्टमेंट में आ गया तो पंचायत डिपार्टमेंट 75% जो है पंचायत डिपार्टमेंट देगी और 25% है वो सक्षम डिपार्टमेंट आपका है वो 6,000 रुपये का देने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आपका कि भत्ता और सैलरी कब तक आपका आएगा। तो सभी डिस्ट्रिक्ट का आपका जो पीछे जो भत्ता आया था उसमें आपका दिसंबर तक 2023 तक आपका सभी का जो भत्ता है वो क्लियर हो चुका है भाई। जो सभी का जो भत्ता है सक्षम भत्ता है वो आपका क्लियर हो चुका है भाई 2023 तक दिसंबर तक। और किसी डिस्ट्रिक्ट का रहता है, किसी कैंडिडेट का रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें भी हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, हमारा भत्ता है वो दिसंबर का पेंडिंग रहता है। और बात कर लेता हूँ मैं सैलरी की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भत्ता आपका कब तक अपलोड हुआ है और सैलरी आपकी कब तक पेंडिंग रहती है। तो जिस कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो उनको काम मिला हुआ था, जिनका नवंबर और दिसंबर की सैलरी है उनकी डाल दी गई है, लेकिन पंचायत डिपार्टमेंट की सैलरी है दोस्तों, पंचायत डिपार्टमेंट की सैलरी है। मान लो जिनको एम्प्लॉयमेंट में जिनको अक्टूबर नवंबर में वर्क मिला था उनकी सभी की सैलरी आ गई, लेकिन पंचायत डिपार्टमेंट वालों अक्टूबर नवंबर की जो वर्क मिला था उनकी जो 6,000 रुपये है जो उनकी सैलरी है वो अभी तक नहीं आई, उनकी अभी तक पेंडिंग रहती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि आपका जो भत्ता है जो 6,000 रुपये आपको जो आपको वर्क करने होते हैं 6,000 रुपये मिलते हैं, उनका अक्टूबर और नवंबर का पंचायत डिपार्टमेंट में इनको वर्क मिला है, लेकिन अभी तक इनकी सैलरी है वो पेंडिंग रहती है भाई। और जो एम्प्लॉयमेंट में थे कैंडिडेट उनका जो है सैलरी है वो कब की आ चुकी है, लेकिन पंचायत डिपार्टमेंट वालों की सैलरी अभी तक पेंडिंग इसलिए है क्योंकि पंचायत डिपार्टमेंट ने 75% जो पैसे हैं वो दोस्तों अभी भेजे हैं एम्प्लॉय जो आपका सक्षम डिपार्टमेंट है उनके पास, और 25% आपने सक्षम डिपार्टमेंट ने दी है, तभी आपके यहाँ पर 6,000 रुपये हैं वो आपके यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब सक्षम जिस भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान लो कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट आपका, मान लो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट जो सक्षम डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पर कभी भी वो है अपलोड यहाँ पर कर सकता है अभी। और जो भत्ता जो आपको दिखा देता हूँ भत्ता आपका जनवरी का आपका अपलोड हो चुका है 1 मार्च को, और फरवरी का अभी तक पेंडिंग रहता है। तो आपका भत्ता है वो दोस्तों आपका फरवरी का जो भत्ता है आपका अप्रैल में आपका अपलोड हो जाएगा। और जो अप्रैल के लगभग मैं आपको बता देता हूँ 10 तारीख के बाद आपका जो भत्ता और सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी तो आपकी दोस्तों 2 महीने की ये पेंडिंग रहती है, ये 2 महीने की सैलरी आपकी आ जाएगी। और भत्ता अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि 1 मंथ का डालें या 2 मंथ का, क्योंकि दोस्तों बजट कम होने के कारण चांस तो यही रहता है कि आपका जनवरी माह का भत्ता है वो डाला जाएगा भाई। ये बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट की। और किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर भत्ता पेंडिंग रहता है, क्योंकि दोस्तों लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट में हमने बात की थी तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का जो भत्ता है वो दिसंबर तक 2023 तक सभी का भत्ता है वो अपलोड कर दिया गया और जो उनके खाते में भी डाल दिया गया है भाई। और किसी कैंडिडेट का अगर भत्ता अभी तक जो मान लो
2023 में नवंबर दिसंबर का भत्ता रहता है, मान लीजिए पिछले 5-6 महीने का भत्ता पेंडिंग रहता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि हमारा भत्ता है वो इतने मंथ का है, वो पेंडिंग रहता है भाई। तो भी मैंने आपको बता दिया है कि भत्ता और सैलरी आपका 10 तारीख के बाद कभी भी, 10 अप्रैल बोल रहा हूँ मैं, 10 अप्रैल के बाद कभी भी है वो धमाका हो सकता है भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्क मैसेज क्यों नहीं आ रहे। वर्क मैसेज आपके काफ़ी कैंडिडेट के जो मेरे पास कॉल भी आई थी और कमेंट भी आए थे कि हमारे पास वर्क मैसेज है वो पिछले 4-5 महीनों से नहीं आ रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी परेशानी की जो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी आईडी बिल्कुल सही, काफ़ी कैंडिडेट तो ऐसे सोचते हैं कि हमारी आईडी में कोई प्रॉब्लम हो गई। आपकी आईडी बिल्कुल सही है, आप अपनी आईडी है वो रोज़ाना चेक कर लिया करो। अगर आपकी आईडी सही खुलती है, अगर आपकी इनकम वगैरह सब कुछ सही है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीनियरिटी लिस्ट जैसे ही मान लो आपका एक जो आपका अप्रैल आने वाली है, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को आपकी सीनियरिटी लिस्ट लग जाएगी, उसके हिसाब से आप सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से जो वर्क मैसेज है वो आपको मिलते रहते हैं। तो आप अपनी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो चेक करते रहा करो। और जो आपका मंथ के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको रोज़ाना आपको आईडी खोलकर देखनी है। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि अब 20 तारीख तक आपके जो वर्क मैसेज है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टेक्स्ट मैसेज नहीं आते, आपके पास सिर्फ ही आपको आईडी से पता चलेगा कि आपको जो है कि मैसेज, आपका वर्क मैसेज आया या नहीं आया। मैंने सभी प्रकार की दोस्तों जो आपकी सक्षम से सभी प्रकार की वीडियो मैंने बना रखी है कि आपको सक्षम वाला आईडी कैसे ओपन करनी है, वर्क मैसेज आपको कैसे देखना है। सभी प्रकार की जो वीडियो है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट एनर्जी की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। किसी प्रकार की भी वीडियो है वो आप देख सकते हो भी। फिर भी कोई भी किसी पर आप डाउट रहता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वर्क मैसेज दोस्तों आपकी आईडी में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे सरकार ने ये जो 75% जिस डिपार्टमेंट में वर्क मिलेगा, मान लो आपका जो वर्क मैसेज है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ गया या नगर निगम में आ गया, तो पहले तो ऐसा होता था कि आपके जो 6,000 रुपये है ना, 6,000 रुपये वो सक्षम डिपार्टमेंट ही देता था। लेकिन हरियाणा सरकार ने ये नियम लागू कर दिया कि जो डिपार्टमेंट सक्षम युवा की मांग करेगा उस डिपार्टमेंट को 75% देना होगा, 25% है वो सक्षम डिपार्टमेंट देगा। मान लो आपका जो वर्क है वो आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ गया, मान लो एग्रीकल्चर ने जो है 100 सक्षम युवा की मांग कर ली, तो एग्रीकल्चर को 75%, 6,000 का 75% है वो प्रति कैंडिडेट को देना होगा। तो इसलिए डिपार्टमेंट है अब सक्षम युवा की मांग नहीं कर रहे। जो आपके पास वर्क मैसेज है इसीलिए नहीं आ रहे कि डिपार्टमेंट है वो सक्षम युवा की मांग नहीं कर रहे, इसीलिए आपको जो है वर्क मैसेज नहीं आ रहे। पहले तो दोस्तों ऐसा होता था कि किसी भी डिपार्टमेंट को थोड़ा बहुत काम होता था तो वो सक्षम युवा की मांग कर लेते थे। लेकिन अब डिपार्टमेंट को पैसे देने 75%, तो डिपार्टमेंट वाले सक्षम युवा की मांग नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, किसी डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा काम होता है तभी सक्षम युवा की मांग करते हैं ये। तो इसलिए थोड़े बहुत डिपार्टमेंट में जो सक्षम युवा लिए जा रहे हैं वो भी सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से लिए जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आईडी बिल्कुल सही है। वर्क मैसेज है आपके डिपार्टमेंट वालों को 75% देना पड़ता है, तभी ये दोस्तों वर्क जो सक्षम की डिमांड है वो नहीं कर रहे, इसलिए आपके पास वर्क मैसेज है वो नहीं आ रहे भाई। तो भी आज के लिए इतना ही, और कोई अपडेट होगी सक्षम से संबंधित तो आपको बता दिया जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद सक्षम की जो है अपडेट मिली थी और सक्षम की मैंने वीडियो बनाई है, बहुत दिनों बाद ये सक्षम योजना वाली वीडियो मैंने आज बनाई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भी। तो धन्यवाद आप सभी का।